शिवकृपा क्लासेज पर मैं महेश कुमार वर्मा आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों ये वीडियो हमारा एसएससी जीडी 2022 का टेस्ट सीरीज नंबर 9 है, जिसमें हम लोग करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे और देखेंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों ये सारे टेस्ट सीरीज हमारे आपके एसएससी जीडी 2022 के सिलेबस की रिकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं। तो दोस्तों आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें, क्वेश्चंस कम सही होने पर पुनः टेस्ट सीरीज का रिवीजन करें, ताकि होने वाली एसएससी जीडी 2022 के लिए आप लोग पूर्ण रूप से प्रिपेयर रहें। तो चलिए दोस्तों ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग टेस्ट सीरीज नंबर 9 को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक। जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में किस देश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? ए नंबर है आइसलैंड, बी नंबर है नॉर्वे, सी नंबर है स्वीडन और डी नंबर है डेनमार्क। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों आइसलैंड, विकल्प नंबर ये आइसलैंड दोस्तों जून 2022 में जारी वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में प्रथम स्थान पर रहा है। चलिए दोस्तों इसके बारे में और चीजें हम लोग जानेंगे जहां जहां से प्रश्न बनने की संभावना होती है। दोस्तों ध्यान से सुनिएगा आप लोग। नोट है हमारा, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 के अनुसार आइसलैंड दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण और अफगानिस्तान सबसे अशांत, ये दोस्तों मिस प्रिंट है थोड़ा, अशांत देश रहा। यानी पहले नंबर पर आइसलैंड और सबसे निचले पायदान पर अफगानिस्तान। आगे देखते हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2022 में भारत 3 पायदान ऊपर चढ़ा, यानी 3 अंक की बढ़त बनाई है। भारत को 163, दोस्तों ये भी पूछा जा सकता है, वैश्विक शांति सूचकांक में टोटल कितने देश हैं? 163। आगे पढ़ते हैं दोस्तों, 163 देशों की सूची में 135वां स्थान मिला है। भारत को कौन सा स्थान मिला है? 135वां। अब की दोस्तों इन्होंने 3 स्थान की बढ़त बनाई भारत ने। पहले यानी 2021 में इसका स्थान था कितना दोस्तों? 138वां। अब दोस्तों कौन से पायदान पे पहुंच गया है? 135वां। आगे देखते हैं हम लोग, सूचकांक में भारत को शांति के मामले में निम्न वर्ग में रखा गया। कौन से वर्ग में दोस्तों? निम्न वर्ग और उच्च वर्ग होता है, बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो सूचकांक में भारत को इस मामले में निम्न वर्ग में रखा गया है। घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण सहित 23 मापदंडों के आधार पर देशों का मूल्यांकन किया गया। दोस्तों इस बार जो मूल्यांकन किया गया वो घरेलू और अंतरराष्ट्रीय संघर्ष, समाज में सुरक्षा और सैन्यीकरण सहित 23 मापदंडों के आधार पर दोस्तों ये सूचकांक निकाला गया, वैश्विक सूचकांक 2022। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 ये भी दोस्तों सूचकांक से ही है। क्वेश्चन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 पूछा जा रहा है दोस्तों। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में किस देश ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? ए नंबर है स्वीडन, बी है आइसलैंड, सी है नॉर्वे और डी नंबर है डेनमार्क। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान नॉर्वे का रहा है। किसका दोस्तों? नॉर्वे का। एक चीज दोस्तों आप लोग भी देखे होंगे कि स्वीडन, आइसलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क ये 3 4 5 कंट्री ऐसी दोस्तों जो हर सूचकांक में दोस्तों अव्वल आती हैं। तो यहाँ पे दोस्तों विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में नॉर्वे का प्रथम स्थान रहा। चलिए दोस्तों इसके बारे में और डिटेल हम लोग देखते हैं, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है जो 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है। कितने देशों में? 180। उसमें दोस्तों 163 शामिल थे, जिसमें भारत का स्थान 135वां था और निम्न वर्ग में रखा गया है। प्रथम स्थान आइसलैंड का था और सबसे अंतिम स्थान यानी 163वां स्थान अफगानिस्तान से था। ये हमारा दूसरा क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। इसमें टोटल कितने देश हैं? 180। प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे। चलिए एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 जारी किया गया है जो 180 देशों और क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है।
इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है, 142वें स्थान से गिर गई है दोस्तों। यहाँ पे शांति सूचकांक में 3 स्थान ऊपर आया है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे इनका स्थान गिर गया, 8 स्थान नीचे चला गया है भारत विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में। 2021 में 142 था, इस बार 150वां स्थान मिला है, इस बार 150वां, यानी 8 पायदान भारत यहाँ फिसल गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, इस सूचकांक में नार्वे प्रथम पर नार्वे है, दूसरे पर डेनमार्क, तीसरे पर स्वीडन, चौथे पर इस्टोनिया, पांचवें पर फिनलैंड है। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 में उत्तर कोरिया 180 देशों की सूची में सबसे निचले स्थान पर रहा। 180 में दोस्तों सबसे निचला यहाँ कौन है, यहाँ उत्तर कोरिया, यानी शांति सूचकांक में सबसे नीचे अफगानिस्तान है और विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में उत्तर कोरिया है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। उम्मीद करते हैं दोस्तों पूरा क्वेश्चन आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा 26वां, दोस्तों कौन सा, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का आयोजन किया गया, कहाँ पे किया गया ये हमें बताना है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 में। ए नंबर है पेरिस फ्रांस में, बी है न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका में, सी नंबर है जेनेवा स्विट्जरलैंड में और डी नंबर है ग्लासगो यूके में। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, 26वां संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन ग्लासगो यूके में आयोजित किया गया। कहाँ पर, ग्लासगो यूके में। कब दोस्तों, 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2021 तक, 31 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2021 तक। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 पर। टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय कौन सा रहा, ये हमें बताना है। किसके अनुसार, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार। ए नंबर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद अर्थात प्रयागराज, बी नंबर है नालंदा विश्वविद्यालय पटना, सी नंबर है जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी यानी JNU नई दिल्ली और डी नंबर है भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। तो कौन सा दोस्तों, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार भारत का सबसे विश्वविद्यालय रहा है। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। थोड़ा सा नोट्स देखेंगे दोस्तों ताकि यहाँ से बनने वाले सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो सके। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में शामिल भारतीय संस्थानों की संख्या कितनी थी, 71 थी, जिसमें प्रथम स्थान आया भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु का। आगे देखेंगे दोस्तों पॉइंट में, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 में विश्व का सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यूके को घोषित किया गया है। यानी फर्स्ट पे कौन है दोस्तों, यूके है। हमारे भारत में फर्स्ट कौन है, भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु। किसके अनुसार, टाइम्स वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2022 के अनुसार। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 को। किस देश में जनवरी 2022 में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया। किसका, प्रथम योग महोत्सव का आयोजन। ए नंबर है दक्षिण अफ्रीका, बी इटली, सी सऊदी अरब, डी रूस। बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों, तो हमारा आंसर क्या होगा, सऊदी अरब, यानी विकल्प नंबर सी। किस देश में जनवरी 2022 में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया, सऊदी अरब में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, यूनेस्को। सबसे पहले तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसके बाद यूनेस्को का फल फॉर्म जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों यूनेस्को का, क्योंकि यहाँ से भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ लिया था। यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को, विरासत आप लोग समझते हैं दोस्तों, बहुत चीज़ें हैं जो यूनेस्को की धरोहर होती जा रही हैं, बनती जा रही हैं। विरासत को दिसंबर 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। एक बार फिर से रिवीजन करेंगे क्वेश्चन का, यूनेस्को द्वारा भारत की किस विरासत को दिसंबर 2021 में मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया है। दोस्तों हम लोग आंसर करेंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन को फुल फॉर्म को समझें, पूरे क्वेश्चन को थोड़ा सा स्पष्ट और करें। दोस्तों यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, जिसका मुख्यालय फ्रांस की राजधानी पेरिस में है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन संस्थान है ये यूनेस्को, यानी दोस्तों इसमें शैक्षिक चीज़ें, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक चीज़ें दोस्तों को अमूर्त विरासत के रूप में दोस्तों शामिल होती हैं।
अब किसको शामिल किया गया है दिसंबर 2021 में, ये हमें बताना है। ए नंबर है दीपावली, बी है दुर्गा पूजा, सी है ओणम और डी नंबर है गरबा। तो यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा दोस्तों दुर्गा पूजा, यानी विकल्प नंबर बी। नेक्स्ट चलेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पर। 7 नंबर है दोस्तों, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है। बिल्कुल फैक्चुअल है दोस्तों, सुशासन दिवस प्रतिवर्ष मनाया जाता है, ये हमें बताना है। ए नंबर है 24 दिसंबर को, बी है 25 दिसंबर को, 26 सी नंबर है 26 दिसंबर को और डी नंबर है 27 दिसंबर को। तो हमारा सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सुशासन दिवस मनाया जाता है 25 दिसंबर को, यानी विकल्प नंबर बी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये सभी। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ वर्ष 2024 को घोषित किया है किसके रूप में, ये हमें बताना है। अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, घोड़ों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष और जंगली हिरणों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष। हमें बताना है दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2024 को किसके लिए घोषित किया गया है। तो यह हमारा सही आंसर होगा दोस्तों ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष, यानी विकल्प नंबर सी। संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऊंटों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष को 2024 के रूप में घोषित किया है। 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रथम ब्रिक्स देश जिसने हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपुल यानी HAC की सदस्यता ग्रहण की है। सबसे पहले दोस्तों ब्रिक्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो ब्रिक्स में दोस्तों 5 देश शामिल हैं, BRICS ब्रिक्स। बी से दोस्तों हमारा ब्राज़ील बनेगा, आर से हमारा रूस बनेगा, आई से इंडिया बनेगा हमारा भारत, उसके बाद सी से चीन बनेगा और यस से साउथ अफ्रीका बनेगा। ये 5 देश हैं दोस्तों जो ब्रिक्स में शामिल हैं। अब हमें बताना है वह कौन सा देश है जो ब्रिक्स का देश है लेकिन जिसने हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपुल की सदस्यता ग्रहण की है। ए नंबर है ब्राज़ील, बी है रूस, सी है भारत और डी नंबर है दक्षिण अफ्रीका। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा दोस्तों भारत, यानी विकल्प नंबर सी। भारत ने दोस्तों ब्रिक्स देश के साथ साथ हाई एम्बिशन कोalition फॉर नेचर एंड पीपुल की सदस्यता भी ग्रहण की है। चलेंगे दोस्तों थोड़ा सा इसके बारे में और डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे ताकि इससे संबंधित क्वेश्चंस हमारे गलत ना हो। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, HAC यह एक अंतर सरकारी समूह है। दोस्तों जो हम लोगों ने भी देखा, HAC यह एक अंतर सरकारी समूह है जो प्रकृति और लोगों के लिए एक वैश्विक समझौते का समर्थन करती है, वैश्विक समझौते का समर्थन करता है जो कि प्रजातियों के तीव्र क्षरण है। दोस्तों ये मिसप्रिंट है, तीव्र क्षरण को रोक सकता है और महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा करने में सहायक होता है। इसका सह अध्यक्ष कौन है, ब्रिटेन है। इसे वर्ष 2019 में कोस्टा रिका, फ्रांस और ब्रिटेन द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 को। 10 नंबर क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से किसे हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष के पद पर चुना गया। ए नंबर है पी चिदम्बरम, बी है आनंद शर्मा, सी है शशि थरूर और डी है मल्लिकार्जुन खड़गे। अभी हाल ही में दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद का चुनाव हुआ, तो कौन बने हैं दोस्तों, मल्लिकार्जुन खड़गे, यानी विकल्प नंबर डी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। सब्सक्राइब करें दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को इसी तरह के वीडियोस के लिए। दोस्तों अगर आप SSC GD 2022 की एक अच्छी प्रिपरेशन चाहते हैं तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें व ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया, ये हमें बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 में ए नंबर है मणिपुर, बी है आंध्र प्रदेश, सी है उड़ीसा, डी नंबर है तमिलनाडु। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे ओडिशा, यानी विकल्प नंबर सी। दोस्तों उड़ीसा में पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है, पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है ओडिशा राज्य में। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों 12 नंबर क्वेश्चन, भारत विदेशी मुद्रा भंडार धारक सूची में किस स्थान पर है, ये हमें बताना दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 में भारत विदेशी मुद्रा भंडार धारक सूची में किस स्थान पर है, ये है तीसरा, बी है दूसरा, सी है चौथा और डी है पहला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों बना है, बिल्कुल करंट रिलेटेड दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये।
भारत विदेशी मुद्रा भंडार धारक सूची में किस स्थान पर? बराबर दोस्तों ये क्वेश्चन चर्चा में भी बना हुआ है। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 का तीसरे स्थान पर। कौन से स्थान पर? तीसरे स्थान पर। यानी दोस्तों भारत अब विदेशी मुद्रा भंडार धारक सूची में तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। चलिए थोड़ा सा और दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में हम लोग डिटेल जानेंगे ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो हमारे गलत ना हो। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, थोड़ा सा हमारे पॉइंट है। विदेशी मुद्रा भंडार के मामले में भारत और विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया है दोस्तों। भारत, ये और कट जाएगा, भारत विश्व में तीसरे स्थान पर आ गया। पहले व दूसरे स्थान पर क्रमशः चीन व जापान है। यानी पहले स्थान पर चीन है विदेशी मुद्रा भंडार धारक सूची में, दूसरे पे जापान है और तीसरे पे हमारा भारत है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13 को। क्वेश्चन है दोस्तों बिल्कुल फैक्चुअल। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं, कौन हुए हैं ये हमें बताना है 13 नंबर क्वेश्चन में। ए नंबर है अजय कुमार, बी है अजय माथुर, सी नंबर है संजय कुमार, डी नंबर है संजय माथुर। बिल्कुल कॉम्पिटिटिव विकल्प बनाया गया दोस्तों। अगर थोड़ा सा जानते हैं, थोड़ा सा मिस कन्फ्यूज है तो आपका आंसर तुरंत गलत जाएगा। ऐसे भी क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो हमारा सही आंसर होगा दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के महानिदेशक नियुक्त हुए हैं अजय माथुर, यानी विकल्प नंबर बी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। 14 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं, ये पूछा जा रहा है दोस्तों 14 नंबर क्वेश्चन में। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। ए नंबर है समीर निगम, बी है बिन्नी बंसल, सी है एनडी जेस्सी और डी है कल्याण कृष्ण मूर्ति। तो कौन है दोस्तों अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी? एनडी जेस्सी, यानी विकल्प नंबर सी यहाँ पे हमारा सही आंसर होगा। अमेजन के मुख्य कार्यकारी अधिकारी एनडी जेस्सी नियुक्त हुए हैं। आगे चलेंगे दोस्तों 15 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन है दोस्तों फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, किसे किया है ये हमें बताना है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। फेसबुक ने अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है। ए नंबर है हेनरी मोनीज, बी है सैम मोनीज, सी नंबर है राजीव नायर और डी नंबर है महेश कुमार। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? फेसबुक ने किसे मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है? हेनरी मोनीज को। किसे? हेनरी मोनीज को, यानी विकल्प नंबर ये। थोड़ा और भी दोस्तों इस क्वेश्चन के बारे में आप लोग ध्यान से सुनिएगा ताकि कहीं से भी क्वेश्चन बने तो गलत ना हो। दोस्तों फेसबुक ने हेनरी मोनीज को अपना पहला मुख्य अनुपालन अधिकारी नियुक्त किया है, जो कि हमारा आंसर हो गया दोस्तों। जो संघीय और दुनिया भर के नियामकों से बढ़ती जांच और अन्य सोशल मीडिया दिग्गजों से प्रतिस्पर्धा के बीच है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है। फेसबुक एक सोशल नेटवर्किंग सर्विस है जिसे मार्क जुकरबर्ग ने 2004 में बनाया था। किसने? मार्क जुकरबर्ग ने। तो दोस्तों ये था हमारा 15 महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स का क्वेश्चन जो हम लोगों ने यहाँ पे सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किया होगा और देखे होंगे कि यहाँ से हमारे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। दोस्तों अगर क्वेश्चंस कम सही होते हैं टेस्ट सीरीज से तो टेस्ट सीरीज का पुनः रिवीजन जरूर करें। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस को सब्सक्राइब करें, वहाँ पर सेलेक्ट करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियो आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों अपने एक लेटेस्ट सीरीज के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।